हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कमाल के ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। बट यस, उसके पहले ही क्लियर कट कहना चाहूँगा कि ये रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट डेफिनेटली ये खबर आज नहीं तो कल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कि कब ये चीज़ें सामने आ सकती है कि सच है कि झूठ, तो इससे रिलेटेड आप डेट को नोट करके चल सकते हो। वो तारीख है दोस्तों 10 मार्च। 10 मार्च से हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो खबर हम लोग अभी देख रहे हैं पूरी तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा कि एग्जैक्टली क्या खबर चल रही है। 10 मार्च के बाद क्यों ऐसा अगर आप सोच रहे होंगे तो उसके पीछे का लॉजिक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बट उससे पहले अब ज़रूर इस बात को भी नोट कर लो कि कल, ठीक है, कल मार्केट तो क्लोज रहेगा, आप सभी लोगों को पता ही है। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक लर्निंग वीडियो आने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर सेट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो 10 मार्च की अगर हम बात करें दोस्तों, तो किस पॉइंट को लेकर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो बजट सेशन। आप सभी लोगों को पता होगा कि बजट सेशन जो पहला फर्स्ट पार्ट जो देखने को मिल गया वो 13 फरवरी तक था। अभी इसके बाद की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता है ये जो सेशन है वो 10 मार्च से हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है माइट बी कंक्लूड समवेयर अराउंड 4 अप्रैल। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े फैसले इस बजट सेशन में यहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक है, एंड निर्मला सीतारमण जी की ओर से दोस्तों एक ऐसा ही एक बड़ा अनाउंसमेंट शायद से इस 10 मार्च से जो ये बजट सेशन हम लोग को वापस रिज्यूम होते हुए देखने को मिलने वाला है उसमें हम लोग को देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली किस टॉपिक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यस, एक बिल यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिलने वाला है। मैं न्यू इनकम टैक्स बिल की यहाँ पे मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे दूसरा कौन सा बिल की बात हो रही है दोस्तों, तो इंश्योरेंस बिल। यस, कई समय से हम लोग सुन रहे थे कि इंश्योरेंस बिल्स यहाँ पे सामने आ सकता है, तो ये इंश्योरेंस बिल यहाँ पे इसी बजट के सेशन में हम लोग को देखने को मिल सकता है। कोई IRDAI के पास यहाँ पे चीज़ें हम लोग को कमेटी फॉर्म होते हुए देखने को नहीं मिली है, ये पॉइंट सामने यहाँ पे आए। अगर वो कमेटी फॉर्म होगी तो आपको बताइए, फिर उसको वो सुझाव देंगे, फिर वो प्रोसेस और लंबा हो जाता है। अभी बताया जा रहा है दोस्तों, ऐसा कोई भी कमेटी IRDAI ने फॉर्म यहाँ पे नहीं किया है। इनफैक्ट सारी चीज़ें सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें DFS की, अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, उन्होंने बताया कि यही बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा ड्यूरिंग द करंट बजट सेशन। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये जो ड्राफ्ट बिल है वो हम लोग को कैबिनेट के अप्रूवल के लिए, मतलब कैबिनेट में यहाँ पे भेज भी यहाँ पे जा चुका है। ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। डेफिनेटली अगर आप सोचते होंगे कि इसमें ऐसी क्या बात है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बदलाव यहाँ पे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। अभी इसमें से क्या बदलाव होगा क्या नहीं होगा वो तो 10 तारीख से हम लोग को पता है, यहाँ पे चल जाएगा। बट ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि बहुत बड़े 3 बदलाव एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जिस चीज़ के चलते इंश्योरेंस सेक्टर दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है इंश्योरेंस सेक्टर जिस प्रकार से GDP में हर सेक्टर कंट्रीब्यूशन देता है, हमारा इंश्योरेंस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही, मतलब क्या बोले, बहुत ही खराब है। ठीक है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर देखा गया इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेटेड अगर हम कहें तो काफ़ी सारे लोग थोड़े से पीछे भी रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत सारी दिक्कतें होती, तो बहुत सारा रिलैक्सेशन भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे 3 पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं होंगी, जो कि मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को इस टॉपिक के साथ साथ कवर करके यहाँ पे बता दूंगा, तो आप ज़रूर उनको भी नोट करके चल सकते हो। 3 क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही है। पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो FDI बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाकर आपको बताया है कि FIs अलग होते हैं, FDI अलग होते हैं। FDI यूजुअली बड़े इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, इनका फोकस होता है कि बिजनेस को कंट्रोल करना, मैनेजमेंट को भी कंट्रोल किया जा सकता है अपने फैसले के चलते। मतलब स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इनकी होती है कि सिर्फ यहाँ पे पैसा नहीं लगाते हैं। जैसे FIs का मुद्दा एक ही होता है, भाई 100 की चीज़ खरीदो, 200 पे बेचो, पैसा मिल गया, बात खत्म। तो इनका ऐसा नहीं होता है भाई, ये बिजनेस में भी हिस्सा यहाँ पे लेते हैं, और बिजनेस जितना बड़ा होगा इनके इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, 10% से ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट होते हैं। FDI की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको पता है रिसेंटली जो बजट हम लोग को देखने को मिला था, आप तारीख भी यहाँ पे देख सकते हो, 1 फेब 2025। तो इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि FDI लिमिट जो है वो 74% से बढ़ाकर टोटल 100% कर दिया गया इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो। ठीक है, डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इस चीज़ को लेकर अभी मतलब फॉरेन प्लेयर एकदम पूरी तरीके से एग्रेसिवली यहाँ पे आ सकते हैं, पूरी तरीके से कंपनी को टेक ओवर भी यहाँ पे कर सकते हैं, हम ऐसा भी कहेंगे। वैसे पहले से ही 74% था, नो डाउट इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। वही चीज़ें एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये जो नया इंश्योरेंस बिल हम लोग को देखने को मिलेगा उसमें एक्जैक्टली क्या क्या क्लैरिफिकेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। क्योंकि अगर आप FDI के लिए रास्ता इतना
क्लियर कट ओपन करके रख रहे हो तो आपको फोकस भी रखना पड़ेगा कि अगर पैसा किसी का लग रहा है, मान लो कोई हमारे देश की कंपनी अगर वो टेक ओवर ही कर लेते हैं तो उसमें अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है, पैसा किसका है। वरना बाद में पता चलेगा कि भाई चाइना का पैसा लगा है, वो दुनिया भर में घुमा घुमा फिरा के लगाया हुआ है, तो दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए इसका अनाउंसमेंट हम लोग को शायद से इंश्योरेंस बिल में 10 मार्च से जो बजट का सेशन रहेगा उसमें देखने को मिल सकता है। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस ये भी एक चीज़ का इंतजार कई समय से हम कर रहे हैं, कॉम्पोजिट लाइसेंस। यस पहले अभी तक रिपोर्ट के जरिए खबर है जैसे कि बोला गया था कि ओनली प्राइवेट इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी शायद से इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो सकती है करके। पहले तो आप बोलोगे ये कंपोजिट लाइसेंस क्या होता है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि अगर आपको कोई इंश्योरेंस का बिजनेस करना है तो आप मल्टीपल लाइन्स में नहीं जा सकते, ठीक है। इधर आप लाइफ चुन लो, हेल्थ चुन लो या फिर नॉन लाइफ इंश्योरेंस चुन लो। बट अभी यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों क्या आप एक ही कंपनी के अंडर द वन एंटिटी आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल लाइंस में जा सकते हो। लाइफ हेल्थ की बात करें तो मतलब अगर आप ऑलरेडी लाइफ में हो, चलो आप हेल्थ इंश्योरेंस का भी लाइसेंस ले लो, या फिर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में हो चाहे तो लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस आप ले सकते हो। तो मल्टीपल लाइंस में आप एंटर कर सकते हो, ये पॉइंट देखने को मिला। हालांकि आप आगे भी देख सकते हैं दिस इज नॉट अलाउड एज एफ नाउ, मतलब अभी तक तो यहाँ पे अलाउड किया नहीं गया है। सो इसी चीज़ का इंतजार रहेगा कि न्यू इंश्योरेंस बिल भी हम लोग को जो देखने को मिलेगा शायद से उस चीज़ में कंपोजिट लाइसेंस से रिलेटेड अनाउंसमेंट हो सकता है। और ये चीज़ होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, बिकॉज LIC की अगर हम लोग बात करें तो LIC तो एक लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता है, बट इन्होंने क्या किया था अभी वो एंटर भी यहाँ पे कर रहे हैं किसमें, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में। कैसे, मेजर जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी है जिसके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है उसको खरीद कर। सो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा हम मतलब कह सकते हैं कि डॉट कनेक्ट करके अगर देखेंगे तो ये जो उम्मीद जो चल रही है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ की कंपोजिट लाइसेंस यहाँ पे मिल सकता है इंश्योरेंस कंपनीज को, वो शायद से हम लोग को सच भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। इस चीज़ के चलते बिजनेस काफ़ी बड़े हो सकते हैं, तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। देन अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की अगर बात कर ले तो ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है जो कि इंश्योरेंस थीम। यस इंश्योरेंस थीम के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत कुछ चीज़ें जो ऐसी है दोस्तों जो कि नॉर्मलाइज यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। मतलब खास करके अगर हम लोग नेटवर्थ की बात करें, ठीक है, अगर आपको इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करना है ना दोस्तों तो आपके पास 100 करोड़ होने चाहिए, 150 करोड़ होने चाहिए, 200 करोड़ होने चाहिए, 500 करोड़ होने चाहिए, ऐसे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आपको जानने है तो इंश्योरेंस जो एक्ट है आई गेस 1938, ठीक है, उसको पढ़ लेना, उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। एंड थीम बेस्ड इंश्योरेंस से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ों को बदला जा सकता है, ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल है। अभी थीम बेस्ड इंश्योरेंस मतलब क्या, जैसे कि पेट इंश्योरेंस, ठीक है, अगर आपके पास कोई मतलब बोलते हैं ना लोगों के पास रहते हैं जैसे कि डॉग होता है या फिर कैट होता है, बिल्ली पाल लेते हैं, कुत्ता पाल लेते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड इंश्योरेंस पर्टिकुलरली। या फिर आप बोल सकते हो कि और बेस्ट एग्जाम्पल अगर कोई रहेगा तो ऐसा डिजिटल फ्रॉड से रिलेटेड इंश्योरेंस भी रहता है कि आजकल तो बहुत स्कैम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर वो थीम होती है, बस वो उतना ही आपको यहाँ पे कवर करेगा। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी होता है, ठीक है, अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स अगर खराब होते हैं तो ऐसे थीमेटिक इंश्योरेंस होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो नेटवर्थ रहती है उसको शायद से बोला जा रहा है कि कम किया जा सकता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आ जाए। सॉल्वेंसी रेशो से रिलेटेड यहाँ पे बातें बोली जा रही कि शायद से सॉल्वेंसी रेशो को कम किया जाए। सॉल्वेंसी रेशो मतलब क्या, बहुत ही सिंपल है, नाम में ही आ गया है सॉल्वेंसी, मतलब आप जिंदा रहोगे। इंसॉल्वेंट होना मतलब क्या कि भाई आपके पास मतलब कर्जा ज़्यादा हो गया एंड टोटल एसेट आपके कम हो गए। सो सॉल्वेंसी रेशो नॉर्मली हमारे इसमें जो रहता है मार्केट में उसमें तो यही रहता है कि इक्विटी कैश भी आपके पास ज़्यादा होगी रादर देन डेप्ट। तो मतलब कल अगर आपको कर्जा भी चुकाना है तो उतना तो पैसा है आपके पास। इंश्योरेंस सेगमेंट में अगर हम लोग बात करें सॉल्वेंसी रेशो कितना रहता है दोस्तों, हम लोगों को लगभग 1.5 टाइम्स देखने को मिल जाता है, या फिर हम कह सकते हैं मार्जिन के हिसाब से 150% की मार्जिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आसान भाषा में बोल दूँ, मान लीजिए SMKC ये हमारी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और मेरे पास देखा गया तो 100 क्लाइंट है, ठीक है, 100 लोग हैं और हर एक क्लाइंट ने 1-1 करोड़ का इंश्योरेंस निकाला है। अभी मान लीजिए कल कुछ एकदम ही अनहोनी हो गई, एकदम वर्स्ट सिनेरियो क्या रहेगा कि 1 करोड़ के 1 करोड़ लोग, ठीक है, मतलब 100 लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस यहाँ पे निकाला है, 100 के 100 लोग आएंगे और बोलेंगे कि भाई हमें हमारा इंश्योरेंस का पैसा चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लेम। तो मैक्सिमम मेरा क्लेम कितना निकल कर आएगा, 100 करोड़। तो सॉल्वेंसी रेशियो ये बताता है भाई कि आपके पास मतलब कितना है, 100 करोड़ के हिसाब से इसका 150,
मतलब हम कह सकते हैं 150 करोड़ तो आपके पास यहाँ पे चाहिए चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि कल अगर वह सिनेरियो भी हो गया तो भी आपके पास लोग कितने आएंगे, 100 करोड़ रुपया मांगने के लिए आएंगे। तो 150 करोड़ मेंटेन करके रखना है तो वो कंपनी काफी स्मूथली चलेगी। ठीक है, बाकी के भी खर्चे विर्चे होते हैं वो ऊपर की चीजें रहती है। सो इसी को बोला जाता है सॉल्वेंसी रेशो। तो आप बोलोगे ये कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा है, हाँ अच्छा तो है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली इसको फॉलो करना काफी मुश्किल हो जाता है, कंपनी की हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर यहाँ पे बातें बोली जा रही कि सॉल्वेंसी रेशो या फिर मार्जिन को यहाँ पे शायद से कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। ऐसे कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसी चीज को लेकर दोस्तों 10 तारीख से लेकर जो बजट का हम लोग को सेशन देखने को मिलने वाला है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इतने सारे हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनियां देखने को मिल जाती है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो डेफिनेटली जो भी फैसला आएगा सरकार की ओर से एंड एग्जैक्टली क्या फैसला निकल कर आता है वो इन पर्टिकुलर कंपनीज के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट जरूर डालेगा। सो जरूर अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर को स्टडी करते हो तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आज के दिन कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो आप जरूर चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।